संपूर्ण उत्तराखंड एमसीक्यू के फॉर्म में हम कर रहे हैं और आज हम यहाँ पर डे 6 में पहुँच चुके हैं। तो यहाँ से भी आप लोगों के 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर एमसीक्यू की फॉर्म में प्रश्न तैयार होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक के कवर करने वाले एमसीक्यू वो है ब्रिटिश वन प्रबंधन के बारे में। तो अंग्रेज़ों ने वनों को ठेके पर देना कब शुरू किया था? तो अंग्रेज़ों ने वनों को ठेके पर 1818 ईस्वी में इन्होंने वनों को ठेके पर देना शुरू किया था। किस कमिश्नर ने थापला भूमि को आरक्षित किया और साथ ही साथ साल के वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो अंग्रेज कमिश्नर था ट्रेल। GW ट्रेल ने क्या करा था? साल के वृक्षों के काटने पर प्रतिबंध लगाया था, साथ ही साथ थापला भूमि को आरक्षित किया था। भारत में रेल का आगमन किस वर्ष हुआ जिसके कारण वनों का विनाश तीव्र हो गया? तो भारत में रेल का जो आगमन होता है 1853 ईस्वी में भारत में रेल का आगमन हुआ और इसी के साथ भारत में क्या होता है, वनों का विकास जो विनाश होता है वो शुरू हो जाता है। तो 1853 के बाद से भारत में वनों की जो कटाई हुई है काफ़ी तीव्र गति से बढ़ी है जब भारत में रेल का आगमन हुआ। किसने ठेकेदारी प्रथा बंद कर वनों का प्रबंधन शुरू किया था? तो ठेकेदारी प्रथा बंद करके वनों का जो प्रबंधन शुरू किया था ये रैमजे ने किया था। हेनरी रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा बंद करके क्या करा था? इसने वनों का प्रबंधन किया था रैमजे ने। वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो वन विभाग की जो स्थापना हुई थी 1864 में वन विभाग की स्थापना हुई थी और ये कई बार प्रश्न बन चुका है वन विभाग की स्थापना के बारे में। तो वन विभाग की स्थापना हुई थी 1864 में। भारतीय वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? तो भारतीय वन विभाग के जो प्रथम महानिरीक्षक थे ये थे डिट्रिच ब्रैंडिस जो कि जर्मन के थे। तो डिट्रिच ब्रैंडिस भारतीय वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक थे और वन विभाग की स्थापना 1864 में होती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट देना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हो। भारतीय वन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो भारतीय वन अधिनियम जो पारित होता है 1865 में पारित होता है। भारतीय वन अधिनियम 1864 में वन विभाग की स्थापना होती है और 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित होता है। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं के बारे में पूछा जाए तो कुमाऊं में वन विभाग की जो स्थापना होती है सन 1868 में कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना होती है। और वैसे वन विभाग की स्थापना कब होती है? 1864 में वन विभाग की स्थापना होती है। कुमाऊं के संदर्भ में पूछेगा तो कुमाऊं के संदर्भ में वन विभाग की स्थापना होती है 1868 में। कुमाऊं में वन संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो हेनरी रैमजे को वन संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। कहाँ? कुमाऊं में वन संरक्षक के रूप में हेनरी रैमजे को नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की जो स्थापना होती है 1869 में होती है। कुमाऊं के संदर्भ में पूछेगा तो कुमाऊं के संदर्भ में 1868 में वन विभाग की स्थापना होती है और गढ़वाल के संदर्भ में पूछेगा तो एक साल के बाद 1869 में ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना होती है। टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो टिहरी रियासत के संदर्भ में पूछेगा तो 1885 ईस्वी में टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना हुई थी। टिहरी रियासत में कब हुई वन विभाग की स्थापना? 1885 में। 1885 ईस्वी में टिहरी रियासत में क्या हुई थी? वन विभाग की स्थापना हुई थी। सोमेश्वर की किस महिला को धकलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में कैद किया गया था? तो सोमेश्वर की उस महिला का नाम जिसको धकलोड़ी के वनों में आग लगाने के जुर्म में कैद किया गया था वो थी दुर्गा देवी। तो ये प्रश्न भी बन चुका है। तो सोमेश्वर की उस महिला का नाम था दुर्गा देवी जिन्होंने धकलोड़ी के वनों में आग लगा दी थी और फिर इनको जुर्म के रूप में इनको कैद कर दिया गया था। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ? तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी जो थी 1921 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के जो अध्यक्ष थे P. विडम क्या थे? फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी जिसका गठन होता है 1921 में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन होता है। P. विडम उसके अध्यक्ष होते हैं। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिशों में क्या शामिल नहीं था? तो पशुओं के चरने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना ये शामिल नहीं था। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिशों में क्या शामिल नहीं था? तो पशुओं के चरने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना ये शामिल नहीं था। बाकी
बांस पर लगे प्रतिबंध हटाना, ग्राम सीमा से आधे मील दूर तक ग्रामीणों को वन अधिकार देना, वन पंचायतों का गठन, ये फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी में था। कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन कब हुआ? तो वन विभाग की स्थापना तो 1868 में हो जाती है, लेकिन वन पंचायतों का जो गठन होता है कुमाऊं में 1930 ईस्वी में कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन होता है। वन पंचायतों का गठन कुमाऊं में कब होता है? 1930 ईस्वी में कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन होता है। चमोली में वन पंचायतों का गठन किस वर्ष हुआ था? तो चमोली में 1932 ईस्वी में क्या हुआ था? वन पंचायतों का गठन चमोली में 1932 में हुआ। अब बात करेंगे यहाँ पर कुमाऊं कमिश्नर के बारे में। तो कुमाऊं का पहला जो कमिश्नर था ई गार्डनर, 1815 और 16 ईस्वी में ई गार्डनर कुमाऊं का कमिश्नर था। कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। संगोली या फिर सोगोली की जो संधि की पुष्टि हुई थी तो 4 मार्च 1816 को इसकी पुष्टि होती है, लेकिन दिसंबर में क्या हुआ था? हस्ताक्षर हुए थे और फिर क्या हुआ था? 4 मार्च 1816 को इसकी पुष्टि हुई थी और 27 अप्रैल 1815 में भी पहले क्या होता है? इसकी पुष्टि की इन्फॉर्मेशन मिलती है और पूरी तरह से 1816 में यहाँ पर 4 मार्च 1816 को यहाँ पर जब नेपाल सरकार मान जाती है तो फिर यहाँ पर इस संधि को मान लिया जाता है। कुमाऊं का पहला ब्रिटिशकालीन भू बंदोबस्त किसने कराया था? तो कुमाऊं का पहला ब्रिटिशकालीन जो भू बंदोबस्त कराया था ई गार्डनर ने ही कराया था। कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का जो प्रथम वास्तविक कमिश्नर माना जाता है ये GW ट्रेल को कुमाऊं का प्रथम वास्तविक कमिश्नर माना जाता है। अल्मोड़ा जेल की स्थापना किस वर्ष हुई? अल्मोड़ा जेल की स्थापना होती है 1816 ईस्वी में। GW ट्रेल ने दून को किस में शामिल किया? तो GW ट्रेल ने देहरादून को शामिल किया था सहारनपुर मंडल में। ये प्रश्न भी बन सकता है कि सहारनपुर मंडल में देहरादून को शामिल करने वाला कमिश्नर कौन था? तो GW ट्रेल था। देहरादून कब बनता है? 1817 में बनता है। उस वक्त कमिश्नर कौन रहता है? GW ट्रेल रहता है। तो ये क्या करता है? देहरादून को सहारनपुर मंडल में भेज देता है। फिर 1825 में कुमाऊं कमिश्नरी में देहरादून को वापस लाता है। फिर 1829 में सहारनपुर मंडल से यहाँ पर ये कौन सा मेरठ मंडल में डाल देता है और फिर 1975 के समथिंग देहरादून फिर आ जाता है इधर गढ़वाल मंडल में। और फिर उसके बाद आज़ादी के बाद जब उत्तराखंड का गठन होता है तो फिर ये गढ़वाल मंडल में ही रहता है। किस कमिश्नर ने जार प्रथा उपपति प्रथा का अंत किया था? तो ट्रेल ने ही क्या करा था? जार प्रथा या फिर उपपति प्रथा का अंत किया था। राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक भी GW ट्रेल को कहा जाता है। किस कमिश्नर ने पटवारी पद का सृजन किया था? तो पटवारी पद का जो सृजन किया था ये GW ट्रेल ने ही किया था। कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर कब जारी किया गया? कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर जो जारी किया गया था 1820 ईस्वी में कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प पेपर जारी किया गया था। पौड़ी जेल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अल्मोड़ा की 1816 में हुई थी और पौड़ी की 1821 में, यानी कि 5 साल के बाद पौड़ी जेल की स्थापना होती है। पौड़ी जेल की स्थापना कब होती है? 1821 में। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब होती है? 1816 में। कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं गढ़वाल में आबकारी जो विभाग है उसकी स्थापना होती है 1822 में। कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना के बारे में अगर प्रश्न बनता है तो 1822 में कुमाऊं में आबकारी विभाग की स्थापना हुई थी। खच्चर सेना की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो खच्चर सेना की जो स्थापना का उद्देश्य था कुली बेगार को कम करने के लिए खच्चर सेना की स्थापना की गई थी। ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ केदारनाथ सड़क का निर्माण कब कराया? तो हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ सड़क का निर्माण किसने कराया? तो ट्रेल ने कराया था। कब कराया था? 1827 और 28 ईस्वी में GW ट्रेल ने क्या करा था? हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ सड़क मार्ग का निर्माण कराया था 1827 और 28 ईस्वी में। जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण प्रथा की शुरुआत किस कमिश्नर ने करी थी? तो जन्म मृत्यु विवाह पंजीकरण की प्रथा की शुरुआत भी GW ट्रेल ने करी थी। ट्रेल दर्रे की खोज कब हुई थी? तो ट्रेल दर्रे की खोज भी ट्रेल ने करी थी। 1830 ईस्वी में ट्रेल दर्रे की खोज हुई थी GW ट्रेल के द्वारा। हल्द्वानी की स्थापना किस कमिश्नर ने करी थी? तो हल्द्वानी की जो स्थापना हुई थी GW ट्रेल ने ही हल्द्वानी की स्थापना करी थी। स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक किसने लिखी? तो स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं ये वाली जो पुस्तक है ये भी लिखी थी GW ट्रेल ने। किस कमिश्नर ने दास प्रथा, बाल विक्रय प्रथा
महिला विक्रय प्रथा का अंत किया था? तो दास प्रथा, बाल विक्रय प्रथा और महिला विक्रय प्रथा का जो अंत किया था ये गोयन ने किया था। कर्नल गोयन ने दास प्रथा, बाल विक्रय प्रथा और महिला विक्रय प्रथा का अंत किया था कर्नल गोयन ने। किस वर्ष दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था? तो 1836 ईस्वी में दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। तो दासता पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगा था? 1836 ईस्वी में दासता पर पूर्ण प्रतिबंध लगा था। गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था को किस कमिश्नर ने समाप्त किया था? तो गोरखाकालीन जो न्याय व्यवस्था थी तो ये जो कर्नल गोयल है तो इन्होंने क्या करा था? गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो कर्नल गोयल ने गोरखाकालीन न्याय व्यवस्था को समाप्त किया था। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किस कमिश्नर को पदमुक्त किया गया था? तो भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण किस कमिश्नर को पदमुक्त किया गया था? तो वो कौन था? कर्नल गोयन ही था जिसको भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण पदमुक्त किया गया था। गढ़वाल जनपद का गठन कब हुआ था? तो गढ़वाल जनपद का जो गठन होता है सन 1839 ईस्वी में गढ़वाल जनपद का गठन होता है। गढ़वाल जनपद का मुख्यालय कहाँ था? तो गढ़वाल जनपद का जो मुख्यालय था ये श्रीनगर गढ़वाल में था। गढ़वाल जनपद के गठन के बारे में प्रश्न बनता है तो 1839 में गढ़वाल जनपद का गठन हुआ था, मुख्यालय श्रीनगर गढ़वाल में था। ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी किस वर्ष लाया गया? तो ब्रिटिश गढ़वाल का जो मुख्यालय था ये पौड़ी लेके आया गया था। 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय पौड़ी लेके आया गया था। किस कमिश्नर के कार्यकाल में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था? तो वो कौन सा कमिश्नर था जिसके कार्यकाल में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ था? जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन। तो जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन के कार्यकाल में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन कब हुआ? तो अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का जो गठन होता है 1848 में होता है। डिस्पेंसरी कमेटी का जो गठन अल्मोड़ा में हुआ था तो अल्मोड़ा में डिस्पेंसरी कमेटी का गठन 1848 ईस्वी में हुआ था। किस कमिश्नर का पद पर रहते हुए निधन हो गया था? तो जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन। जब ऊपरी नहर बनी थी तो उसके निर्माण में इनका योगदान है। तो जॉर्ज टॉमस लूसिंगटन का कमिश्नर का पद पर रहते हुए क्या हुआ था? निधन हो गया था। कमिश्नरी मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल कब स्थानांतरित करी गई? तो कमिश्नरी जो मुख्यालय है ये अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया 1855 ईस्वी में। जो कमिश्नरी मुख्यालय है ये कहाँ से? अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित किया गया। कब किया गया? 1855 में अल्मोड़ा से ये नैनीताल स्थानांतरित किया गया। लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ, कुमाऊं का जो स्वर्णकाल है हेनरी रैमजे के शासनकाल को भी कहा जाता है। 1856 से 1884 तक इन्होंने शासनकाल किया था और इनको कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता था। तो हेनरी रैमजे भी यहाँ पर सही जवाब हो सकता है। तो एक बार आप लोग इस वाले प्रश्न को क्रॉस वेरीफाई जरूर करा लीजिए। गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल किस असिस्टेंट कमिश्नर ने बनवाया था? तो गढ़वाल में जो लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल बना था तो ये स्ट्रेची ने बनाया था। सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर कौन था? तो हेनरी रैमजे सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर था। इसने 1856 से 1884 तक ये इस पद कमिश्नरी के पद पर था। उत्तराखंड ब्रिटिश काल का स्वर्ण काल किस कमिश्नर के शासनकाल को कहा जाता है? तो फिर से आ चुका है, उत्तराखंड ब्रिटिश काल यहाँ पर पूछा गया। उत्तराखंड ब्रिटिश काल का जो स्वर्ण काल माना जाता है तो किस कमिश्नर के शासनकाल को माना जाता है? हेनरी रैमजे को। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न पर कन्फ्यूज नहीं होना। यहाँ पर जो कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल पूछा गया है तो यहाँ पर इसमें और इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट है। आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। और उत्तराखंड के संदर्भ में पूछेगा तो उत्तराखंड ब्रिटिश काल का स्वर्णकाल कुमाऊं कमिश्नरी को ही हेनरी रैमजे के ही शासनकाल को कहा गया। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो 1856 में हेनरी रैमजे क्या बन जाता है? कमिश्नर बन जाता है। तो हेनरी रैमजे क्या था? उस वक्त कुमाऊं का कमिश्नर था जब 1857 की क्रांति हुई थी। हेनरी रैमजे ने हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया था? तो 1867 में। 1867 ईस्वी में हेनरी रैमजे ने क्या करा था? हिल साइड सेफ्टी कमेटी। हिल साइड सेफ्टी कमेटी का जो गठन होता है हेनरी रैमजे के द्वारा होता है हिल साइड सेफ्टी कमेटी। और कब होता है? 1867 ईस्वी में हेनरी रैमजे ने हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया था। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास किसे माना जाता है? तो उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम जो प्रयास माना जाता है ये माना जाता है हिल साइड सेफ्टी कमेटी। हेनरी रैमजे के शासनकाल में हुई थी हिल साइड सेफ्टी कमेटी और 1867 में इसका गठन किया गया था। और रामनगर की स्थापना किसने करी थी? तो हेनरी रैमजे ने ही रामनगर की स्थापना करी थी।
तो ट्रेल ने हल्द्वानी की स्थापना करी थी और हेनरी रैमजे ने रामनगर की स्थापना करी थी। कुमाऊं का बेताज बादशाह और राजा राम जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हेनरी रैमजे को ही, जिन्होंने रामनगर की भी स्थापना करी थी। इनको कुमाऊं का बेताज बादशाह और राजा राम के नाम से जाना जाता है। किस कमिश्नर ने नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया? तो हेनरी रैमजे ने ही नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया था। गढ़वाल राइफल की स्थापना के संदर्भ में प्रश्न बनता है। 1887 को गढ़वाल राइफल की स्थापना होती है। गढ़वाल राइफल की स्थापना के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो 87 में रोसी H.G. रोस क्या थे? गढ़वाल राइफल की जब स्थापना हो रही थी तो कुमाऊं के कमिश्नर H.G. रोस थे। H.G. रोस कुमाऊं के कमिश्नर थे। गढ़वाल राइफल्स की स्थापना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो बलभद्र सिंह नेगी ने गढ़वाल राइफल की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। तो बलभद्र सिंह नेगी ने गढ़वाल राइफल्स की स्थापना का क्या रखा था? प्रस्ताव रखा था। किस कमिश्नर ने हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस नीति अपनाई थी? तो ग्रिक ने, J.R. ग्रिक ने। ये जो कमिश्नर था J.R. ग्रिक, इसने हथियारों को रखने के लिए लाइसेंस की नीति अपनाई थी ग्रिक ने। कुमाऊं को दो जनपदों यानी कि अल्मोड़ा और नैनीताल में कब बांटा गया? तो 1891 ईस्वी में कुमाऊं को दो जनपदों अल्मोड़ा और नैनीताल में बांटा गया। सर्वप्रथम पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग महारानी विक्टोरिया के समक्ष कब रखी थी? तो सर्वप्रथम पृथक उत्तराखंड प्रांत की जो मांग रखी गई थी महारानी विक्टोरिया के समक्ष 1897 ईस्वी में रखी गई थी। कब रखी गई थी? 1897 ईस्वी में। दून में रेल का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो देहरादून में जो रेल का आगमन होता है 1899 और 1900 के वक्त दून में रेल का आगमन होता है। ग्लोगी परियोजना का कार्य कब पूरा हुआ था? तो ग्लोगी जो परियोजना है तो इसका जो कार्य पूरा हुआ था 1906 ईस्वी में ग्लोगी परियोजना का कार्य पूरा हुआ था 1906 में। देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो यहाँ पर देश के संदर्भ में पूछा गया है। तो देश की जो सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है तो ये ग्लोगी परियोजना है, जिसका काम 1906 में पूरा हुआ था। कुली एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? तो कुली एजेंसी की जो स्थापना होती है 1908 ईस्वी में कुली एजेंसी की स्थापना होती है। 1908 ईस्वी में कुली एजेंसी की स्थापना होती है। कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की जो स्थापना होती है 1909 ईस्वी में कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन की स्थापना होती है। गार्डन की। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो 1914 ईस्वी में अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना हुई थी। अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1812 में हुई थी। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना होती है 1814 में होती है। गांधी जी ने हरिद्वार की यात्रा कब करी थी? तो 1915 में गांधी जी ने हरिद्वार की यात्रा करी थी। गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब करी थी? तो 1916 ईस्वी में गांधी जी ने देहरादून की यात्रा करी थी। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 30 सितंबर 1916 ईस्वी को कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। तो कुमाऊं परिषद से काफ़ी बार प्रश्न बनता है। तो 30 सितंबर 1916 ईस्वी को कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। कुली बेगार को प्रथा का अंत कब हुआ था? तो कुली बेगार को प्रथा का जो अंत होता है 1921 में क्या होता है? कुली बेगार को प्रथा का अंत होता है। नायक बालिका रक्षा कानून कब बनाया गया था? तो नायक बालिका रक्षा कानून जो बनाया गया था 1929 ईस्वी में नायक बालिका रक्षा कानून बनाया गया था। तो नायक बालिका रक्षा कानून कब बनाया गया? 1929 ईस्वी में नायक बालिका रक्षा कानून बनाया गया। पेशेवर कांड कब हुआ था? पेशेवर कांड हुआ था 1930 ईस्वी को। 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्या हुआ था? पेशेवर कांड हुआ था। चंद्र सिंह गढ़वाली जी को आप लोग भली भांति जानते होंगे, पेशेवर कांड से उनका नाता है। 23 अप्रैल 1930 को पेशेवर कांड हुआ था। सल्ट कांड कब हुआ था? तो सल्ट जो कांड हुआ था ये 1942 ईस्वी में हुआ था। ये भी सितंबर में हुआ था। 5 सितंबर को क्या हुआ था? 5 सितंबर 1942 ईस्वी को सल्ट कांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 वक्त की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो कुमाऊं का कमिश्नर था एक्टन था। कौन था? एक्टन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? TJC एक्टन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं का कमिश्नर था एक्टन। कुमाऊं का अंतिम अंग्रेज कमिश्नर कौन था? फिनले। कुमाऊं का अंतिम अंग्रेज कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं का अंतिम जो अंग्रेज कमिश्नर था वो फिनले था। फिनले कुमाऊं का अंतिम अंग्रेज कमिश्नर था। स्वतंत्रता के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? स्वतंत्रता के समय भी कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? फिनले था। और फिर कुमाऊं का जो प्रथम भारतीय कमिश्नर बनता है तो कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर बनता है ये बनते हैं कौन? KL मेहता जी। कुमाऊं का प्रथम भारतीय कमिश्नर के रूप में चयन हुआ था। तो KL मेहता ने कब से कब तक कुमाऊं कमिश्नर के रूप में काम किया था? 1947 से 1948 के
बीच इन्होंने क्या करा था, कुमाऊं के कमिश्नर के रूप में काम किया था। वन विभाग की स्थापना किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुई थी? तो वन विभाग की जो स्थापना होती है हेनरी रैमजे के शासनकाल में वन विभाग की स्थापना होती है 1864 ईस्वी में, कुमाऊं में 1868 ईस्वी में, गढ़वाल में 1869 में क्या होता है, वन विभाग की स्थापना होती है। कुली बेगार को कम करने के लिए खच्चर सेना की स्थापना किसने करी? तो कुली बेगार को कम करने के लिए खच्चर सेना की जो स्थापना करी थी ये ट्रेल ने करी थी। किसने करी थी? कुली बेगार को कम करने के लिए खच्चर सेना की स्थापना GW ट्रेल ने करी थी। किस कमिश्नर के कार्यकाल में दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था? तो गोयन के शासनकाल में क्या हुआ था, गोयन के जब यहाँ पे कार्यकाल था तो फिर दास प्रथा का पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। गढ़वाल जनपद का गठन और पौड़ी जनपद का गठन किस कमिश्नर के समय हुआ था? तो लुसिंगटन, जॉर्ज टॉमस लुसिंगटन के समय गढ़वाल जनपद का गठन और पौड़ी जनपद का गठन होता है। गढ़वाल जनपद का गठन और पौड़ी जनपद का गठन कब हुआ था? लुसिंगटन के समय हुआ था। किस कमिश्नर के समय नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ था? तो नैनीताल का जो नगरीकरण हुआ था ये प्रारंभ हुआ था लुसिंगटन के समय में। तो लुसिंगटन के ही समय में क्या हुआ था? नैनीताल का नगरीकरण हुआ था। लुसिंगटन के समय में क्या हुआ था? नैनीताल का नगरीकरण प्रारंभ हुआ था। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868 और गढ़वाल में 1869 में थी। उस समय कमिश्नर कौन था? तो रैमजे कौन था? कमिश्नर था। कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के भूभाग बंदोबस्त के लिए जाना जाता है? बेटन के। जॉन हेलिन बेटन ने क्या करा था यहाँ पे, इस कमिश्नर के भू बंदोबस्त के लिए इसको कुमाऊं कमिश्नरी का स्वर्णकाल माना जाता है। रामनगर की स्थापना किसने करी थी? तो रामनगर की स्थापना किसने करी थी? रामनगर की स्थापना हेनरी रैमजे ने करी थी। और रामनगर की स्थापना कब हुई थी? 1850 में हुई थी। उस समय कौन कमिश्नर था? तो उस वक्त कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे था या फिर इन दोनों में था। आप लोग इस वाले प्रश्न को एक बार कंफर्म कर लीजिए। अब 1850 में यहाँ पर पूछ रहे हैं रामनगर की स्थापना तो रैमजे ने ही करी थी, लेकिन उस वक्त कमिश्नर कौन था? तो एक बार आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए। कुष्ठ रोगियों के लिए अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना किसने करी? तो कुष्ठ रोगियों के लिए अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना रैमजे ने ही करी थी। किस कमिश्नर ने देसी चिकित्सक की नियुक्ति की थी? तो देसी चिकित्सक की जो नियुक्ति करी थी ये किसने करी थी? ट्रेल ने। GW ट्रेल ने देसी चिकित्सक की नियुक्ति करी थी। अल्मोड़ा में थाने की स्थापना किसने करी? तो गोयन ने। अल्मोड़ा में थाने की जो स्थापना करता है तो ये कमिश्नर कौन था जिसने अल्मोड़ा में थाने की स्थापना करी? गोयन था। कर्नल गोयन ने अल्मोड़ा में थाने की स्थापना करी थी। किस कमिश्नर के समय अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो जो कमिश्नर था अल्मोड़ा कांग्रेस, यानी कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है 1912 ईस्वी में। तो उस वक्त कमिश्नर कौन था? कैम्पबेल। तो कैम्पबेल जो था, जब अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना होती है तो कैम्पबेल क्या था उस वक्त? क्या था? 1912 में कुमाऊं कमिश्नर था। कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना के समय कमिश्नर था तो कैम्पबेल ही कौन था? कुमाऊं में जब होम रूल लीग की स्थापना हुई 1914 ईस्वी में तो कैम्पबेल ही क्या था उस वक्त? कमिश्नर था। कुली बेगार प्रथा का अंत किस कमिश्नर के कार्यकाल में हो? तो कुली बेगार प्रथा का जो अंत होता है ये 1921 में आता और उस वक्त कौन था? पी विडम क्या था? कुमाऊं कमिश्नर था 1921 ईस्वी में। न्यायिक बालिका रक्षा कानून किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ? तो 1929 में हुआ था न्यायिक बालिका रक्षा कानून। तो उस वक्त कमिश्नर कौन था 1929 में? स्टीफ कौन था? न्यायिक बालिका रक्षा कानून के वक्त ये क्या था? स्टीफ क्या था? ये कमिश्नर था कुमाऊं का। पेशेवर कांड के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो स्टीफ ही 1930 में हुआ था पेशेवर कांड, 30 सितंबर 1930 को। 30 सितंबर 30 सितंबर नहीं, अप्रैल 1930 में हुआ था। और पेशेवर कांड जो हुआ था 1930 ईस्वी में। तो कुमाऊं का जो कमिश्नर था उस वक्त स्टीफ ही था। और टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना 1885 में हुई थी। तो उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो 1885 ईस्वी में कुमाऊं का जो कमिश्नर था रोज था। टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना 1885 में होती है। और कुमाऊं का कमिश्नर कौन था उस वक्त? कुमाऊं का कमिश्नर था रोज। जनता में व्याप्त वन कष्टों और शिकायतों का अन्वेषण करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? जनता में व्याप्त वन कष्टों और शिकायतों का अन्वेषण करने के लिए फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की यहाँ पर शुरुआत हुई थी। और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी की सिफारिशों के फलस्वरूप क्या गठित हुआ था? तो वन पंचायतों का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और जाड़ प्रथा का अंत करने वाला कमिश्नर कौन था? तो जाड़ प्रथा का अंत करने वाला जो कमिश्नर था वो GW ट्रेल दी था, जिसने जाड़ प्रथा का अंत किया था। तो किस कमिश्नर के समय गढ़वाल राइफल का मुख्यालय अल्मोड़ा से लैंसडाउन स्थानांतरित किया गया था? 1887 में। रोज के टाइम जब HG रोज था तो उस वक्त क्या हुआ था? जो गढ़वाल राइफल का मुख्यालय अल्मोड़ा से लैंसडाउन स्थानांतरित किया गया था। धून को सहारनपुर में किस कमिश्नर ने शामिल किया था? तो धून को सहारनपुर में 1800, ये बात हो रही है 17 की। तो किसने करा था? GW ट्रेल में। तो ये थे आपके यहाँ पर 100 से भी ज़्यादा MCQ और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर से मिल गई होगी। बाकी जो मैंने क्रॉस वेरीफाई के लिए प्रश्न आपको दिए वो आप लोग ज़रूर कर लीजिए।